बच्चों का टिफिन हो या सुबह के नाश्ते में घर वालों को कुछ मजेदार खिलाना हो तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया है। 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार होता है और खाने में इतना लाजवाब है कि जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ ही करेगा। तो चलिए देरी न करते हुए इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से आधा कप बेसन लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है। आप यहाँ पर सूजी मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। मैंने जो यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल बारीक पिसी हुई सूजी है। अब बेसन और सूजी को हम इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इनके अंदर का जो हल्का सा कच्चापन होता है वो चला जाए, बस इतना ही इसे आपको रोस्ट करना है। तो लो से मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है। यहाँ पर आपको आधा कप सूजी लेनी है और आधे ही कप बेसन लेना है। और बेसन और सूजी जो है वो हर घर में अवेलेबल रहती है, तो आप इस नाश्ते को जब आपका मन करे फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नाश्ता जो है फटाफट से 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सूजी और बेसन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुका है। इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम कर देंगे गैस को बंद और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए इसे आप किसी बाउल में ट्रांसफर कर ले। पैन में बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो जो बेसन और सूजी है वो जल जाएंगे और हमारे नाश्ते का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के समय आपको जब भी भूख लगी हो आप इसे फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मेहनत भी बहुत ही कम लगेगी। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। तो जो सूजी और बेसन है वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आधी चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर या नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाट मसाला डालने से जो हमारा नाश्ते का टेस्ट है बिल्कुल चटपटा आता है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। यदि आपको जीरे का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पर जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर लगाकर रेडी करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, बैटर बिल्कुल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से मिलाने से क्या होता है कि इसमें लम्स जो है वो बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर लगाकर रेडी करेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनना चाहिए। यहाँ पर इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो पहले आप थोड़ा थिक बैटर बना लें, उसके बाद बैटर की कंसिस्टेंसी जितनी बराबर रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस तरह से बैटर लगाकर रेडी किया है और आपको यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी भी मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह का आपको यहाँ पर बैटर रखना है। इतना बैटर लगाने के लिए मुझे 1 कप के ऊपर थोड़े से पानी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने सूजी कौन सी ली है, मोटी वाली है बारीक वाली ली है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया एक पैन, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को यहाँ पर हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच राई। अब राई को हम अच्छी तरह से फूटने देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राई अच्छी तरह से फूट गई है। इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप यहाँ पर मिर्ची की मात्रा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप नाश्ते में जितना तीखापन चाहते हैं, यदि आपके घर में तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। अब मिर्ची को हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे ताकि मिर्ची के अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब मिर्ची जो है वो भी हल्की सी पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच सौंफ। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच सफेद तिल। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। अब इन दोनों को हम थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर तिल और सौंफ जो है वो भी अच्छी तरह से पक गई है, तिल के अंदर का कच्चापन भी चला गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम यहाँ पर इसे पका लेंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर सभी चीजें अच्छे से पक गई हैं। जो प्याज है वो भी हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। गैस को कर देंगे हम बंद। अब इस बैटर को रखे हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं। बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। सूजी जो है वो भी अच्छी तरह से फूल गई है। तो इस तरह से हम इसे एक बार चला देंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये नाश्ता बनाने के लिए। ये देखिए
ना तो ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। अब जो हमने यहाँ पर तड़का पका कर रखा है उस तड़के को हम इसके अंदर डालेंगे। तड़के को ठंडा करने के बाद ही डालिएगा, एकदम गरम गरम बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना तड़का लगाए भी बना सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से जो बैटर है ना इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट इनहेंस होता है, जो कि नाश्ते का स्वाद और बढ़ा देता है और खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम ज्यादा मसालों का यूज नहीं कर रहे हैं और सारे मसाले हमने ऐसे यूज करे हैं जो आपको आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, आपके किचन में जो हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक तवा लिया है, तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल की जगह घी ले सकते हैं। इस तरह से पूरे तवे पर फैला देंगे। हम यहाँ पर चीला नहीं बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है इस तरह से ब्रेड। अब ब्रेड को हम इस तरह से इस बैटर के अंदर डिप करेंगे। बैटर में डालने के बाद इसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। यदि आप इसे बैटर के अंदर छोड़ देंगे तो ब्रेड उठाते समय टूट जाएगी, इसलिए ऐसे आप बैटर में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अब इस ब्रेड को उठाकर हम तुरंत इस तरह से पैन के अंदर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रेड को रख रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरा जो पैन है इसमें 2 ब्रेड बहुत ही इजीली से आ जाएगी। यदि आपके पास बड़ा पैन है तो आप यहाँ पर 3 ब्रेड भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से हमें इसे गोल में डिप करना है और तवे के ऊपर रख देना है। ये सूजी बेसन टोस्ट खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, फटाफट से बनकर तैयार होता है। अब नॉर्मल आपने सूजी टोस्ट बनाकर तो खाया होगा, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा। जो हमने इसमें तड़का लगाया ना उससे इसका स्वाद बहुत ही गजब का आता है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अब इसे हम एक साइड से सेकने देते हैं, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो लो फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है ताकि जो सूजी है और बेसन है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। यदि आप इसे जल्दबाजी में सेकेंगे तो क्या होगा कि जो ये टोस्ट है ये अच्छी तरह से पकेगा भी नहीं। इसके ऊपर की जो बेसन और सूजी की लेयर है वो खाने में आपको कच्ची लगेगी। इसलिए थोड़े से पेशेंस के साथ में आप इसे सेकिएगा, जिससे कि जो हमारा ये सूजी बेसन टोस्ट है ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगा और खाने में बहुत ज्यादा लाजवाब लगेगा। अब ये एक साइड से सिक चुका है। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और इसे हम पलट देंगे। और इसी तरह से हम इसे पलटते हुए दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। आधा कप बेसन और आधा कप सूजी में आप कम से कम ये नाश्ता 3 से 4 लोगों के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों टोस्ट को बिल्कुल इस तरह से पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लिया है। तो इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है ना, देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो इसे आप रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद आप तुरंत बनाकर खाएंगे। चलिए इस टोस्ट को मैं आपको कट करके बताती हूँ। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से हल्का सा सॉफ्ट है। जो बेसन के कारण ना बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट रहता है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिकती है ब्रेड। ये देखिए लग रही है ना डिलीशियस। जो बेसन और सूजी का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू वॉचिंग माई वीडियो।